दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह के इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी यूपीपीएससी वाला के इस प्लेटफॉर्म पर आकर के अपनी तैयारी पूरी कर सकते हैं। यहाँ पर बाइलिंगुअल के लिए एक बैच लॉन्च हुआ जिसका नाम है सक्षम 4.0। यहाँ भारत के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों की ये टीम है और इसकी जो फीस है वो बहुत कम है, 4,499 रुपये। और इसमें मैंने कल एक कोड आप लोगों को बताया था PSP 500। अगर आप इसका प्रयोग करेंगे परचेज करते समय तो 500 रुपये की आप लोगों को और छूट मिल जाएगी। लाइव क्लासेस मिलेंगी, रिकॉर्डेड वीडियोज मिलेंगी, डेली क्लास नोट्स मिलेंगे, मंथन करंट अफेयर्स की मैगजीन आपको मिलेगी, डाउट क्लियरिंग सेशन मिलेंगे। बहुत सारी चीज़ें जो भी आपको तैयारी करने के लिए चाहिए होती हैं सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेंगी। और अगर हिंदी माध्यम में तैयारी करना चाहते हैं तो यहाँ पर प्रथम के नाम से एक बैच लॉन्च हुआ है इसका, जो कि पूरी तरीके से हिंदी माध्यम में आपकी पढ़ाई करवाई जाएगी और इसमें भी वही सब सारी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। और इसकी जो फीस है वही है 4,499 रुपये और वही कोड यहाँ पर भी लगेगा PSP 500। और अगर आप ARO की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी एक समीक्षा बैच लॉन्च हुआ है जिसे आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। 1,299 रुपये की शुल्क रखा गया है और इसमें लाइव क्लासेज, डेली क्लास नोट्स, कंप्रीहेंसिव स्टडी मटेरियल और PYQ एनालिसिस। इसमें भी एक कोड है, मैं बता दूं PSP 200। अगर आप इसका प्रयोग करेंगे 200 रुपये की आपको और छूट मिल जाएगी और ये कोर्स आपको मात्र 1,100 रुपये में मिल जाएगा। मैंने इसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ पर जाकर के आप लोग इसे देख सकते हैं। पहली सूचना है 3 साल से एक ही जिले में तैनात पुलिसकर्मियों का होगा तबादला। बीते 3 साल से एक ही जिले में तैनात पुलिसकर्मियों का तबादला आगामी 30 सितंबर तक किया जाएगा। इसमें उप निरीक्षक से अपर पुलिस अधीक्षक रैंक के अधिकारी एवं कर्मचारी शामिल होंगे। लोकसभा चुनावों को देखते हुए शासन के निर्देश पर गठित स्क्रीनिंग कमेटी की रिपोर्ट दाखिल करने के लिए सभी एडीजी जोन और पुलिस आयुक्तों से ऐसे पुलिसकर्मियों का तबादला करके सूची डीजीपी मुख्यालय भेजने को कहा है। अगली सूचना है यूपी SSSC की मुख्य सेविका भर्ती। AI से पकड़ी गई 8 महिला सालभर। यहाँ पर लिखा है कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से रविवार को राजधानी में आयोजित मुख्य सेविका भर्ती परीक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से 7 केंद्रों से बिहार की 4, मैं हमेशा से कहता हूँ कोई भी उत्तर प्रदेश की भर्ती होती है वहाँ बिहार के सालभर आपको जरूर मिलेंगे। तो बिहार की 4 महिला सालभर समेत 8 पकड़ी गई। और यहाँ पर लिखा कि 7 थानों में केस दर्ज कर सालभरों के अलावा 2 बिचौलियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने बताया कि हजरतगंज थाना क्षेत्र के भारतीय बालिका विद्यालय, मदेयगंज त्रिवेणी नगर के फ्लोरेंस नाइटिंगेल आशियाना के आवासीय पब्लिक इंटर कॉलेज, वजीरगंज के जुबली इंटर कॉलेज, ठाकुरगंज की बजरंगी। देखिए, अगर AI की तकनीक नहीं होती तो ये नहीं पकड़ पाते, क्योंकि छात्राओं में ज़्यादातर लोग शक करते नहीं हैं कि छात्राएं भी सालभर हो सकती हैं और बहुत ज़्यादा चेहरे में अंतर समझ में नहीं आता है। प्रवेश पत्र में जो फोटो लगी होती है, फोटो मिलान में तो छात्र पकड़े जा सकते हैं और पकड़े जाते हैं, लेकिन महिलाओं को पकड़ना थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन यहाँ पर AI की वजह से ये 8 महिलाएं गिरफ्तार हुई हैं और इसके बारे में अन्य समाचार पत्रों के माध्यम से भी जानकारी दी गई। लिखा कि 2 बिचौलिए भी पकड़े गए हैं और लखनऊ में 10,867 बच्चों ने परीक्षा भी छोड़ दी है। लगभग 24% विद्यार्थियों ने परीक्षा छोड़ी है। तो इस प्रकार से यहाँ पर कुल 10 गिरफ्तारियां हुई हैं। अगली सूचना भी यूपी SSSC की ही है और यहाँ पर जूनियर असिस्टेंट के विज्ञापन के बारे में जानकारी दी गई है। 5512 पदों पर भर्ती हो रही है। आवेदन की लास्ट डेट 3 अक्टूबर है। 12 सितंबर से आवेदन शुरू हो गए। 18 से 40 के बीच की जो युवा आवेदन कर सकते हैं। वेबसाइट है upSSC.gov.in। अगली सूचना उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की है और लिखा है कि चिकित्सा अधिकारी के 54 पदों के लिए आवेदन कल से। उप निदेशक सहायक रसायनज्ञ पद के लिए भी आवेदन। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग 3 विभागों में 84 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 26 सितंबर से शुरू करने जा रहा है और इनमें उत्तर प्रदेश आयुष विभाग में होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी प्रोफेसर, प्रशिक्षण विभाग राज्य नियोजन संस्थान में उप निदेशक और भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग में सहायक रसायनज्ञ के पद शामिल हैं। अगली सूचना PCS मुख्य परीक्षा की है। कल से इन विद्यार्थियों की परीक्षा है। सभी छात्रों को शुभकामनाएं। और लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा 2023 की मुख्य परीक्षा मंगलवार से शुरू हो रही है। परीक्षा शुक्रवार तक चलेगी। परीक्षा के लिए प्रयागराज में 4 और लखनऊ में 1 केंद्र बनाया गया है। आयोग की वेबसाइट पर पिछले दिनों इसका प्रवेश पत्र भी जारी कर दिया गया था। इसमें प्रत्येक अभ्यर्थी को 8 प्रश्न पत्रों की परीक्षा देनी होगी।
प्रतिदिन 2 पाली में सुबह 9:30 से 12:30 और 2 से 5 बजे तक परीक्षा होगी। इस बार की मुख्य परीक्षा में विषय की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है और उसकी जगह यूपी विशेष के 2 प्रश्न पत्र शामिल किए गए हैं। इस परीक्षा के जरिए पीसीएस के 254 पदों पर भर्ती होनी है और कुल 3852 विद्यार्थी इसमें भाग लेंगे। अगली सूचना है सेना की। सेना में अग्निवीरों का कोटा बढ़ाने की तैयारी, खुशखबरी है उन छात्रों के लिए जो विद्यार्थी सेना में जाना चाहते हैं। और अभी तक जो स्थायी कोटा था वो 25% था, जिसका बहुत ज़्यादा विरोध भी हो रहा था और इसको बढ़ाने की मांग भी की जा रही थी। तो जानकारी निकल करके आ रही है कि अब ये जो कोटा है वो बढ़ाया जाएगा। नीचे यहाँ पर लिखा कि रक्षा मंत्रालय अग्निवीरों के स्थायी किए जाने के प्रतिशत को बढ़ा करके 50% करने पर गंभीरता से विचार कर रहा है। उच्च पदस्थ सूत्रों ने यह जानकारी दी है। पिछले साल लागू की गई अग्निवीर योजना में 4 वर्ष बाद 25% तक जवानों को एक परीक्षण प्रक्रिया के बाद स्थायी करने का प्रावधान है, जबकि शेष 75% को एक तय राशि के साथ सेवा से अलग कर दिया जाएगा। थल, जल और नभ तीनों सेना में यही प्रक्रिया अपनाई गई है और तीनों सेनाओं में अग्निवीरों के पहले बैच आ चुके हैं। सूत्रों के अनुसार योजना में सुधार को लेकर के अनेक सुझाव सेनाओं की ओर से मिले हैं और खासकर नौसेना और वायुसेना का कहना है कि 4 साल में 75% प्रशिक्षित अग्निवीरों को घर भेजने से उन्हें नुकसान है। जैसे ही वे तकनीकी कार्य में दक्ष होंगे उनका सेवा काल पूरा हो जाएगा। नौसेना और वायुसेना में ज़्यादातर सैनिक तकनीकी कार्य करते हैं और थल सेना में भी काफ़ी शाखाओं में जवानों को तकनीकी कार्य करना होता है। सूत्रों ने कहा है कि सुझाव पर विचार किया जा रहा है। और अगली जो सूचना है वो शिक्षक भर्ती की है। लिखा है शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने किया सुंदरकांड का पाठ। 69,000 शिक्षक भर्ती में 1 अंक से नियुक्ति से वंचित रहे अभ्यर्थियों ने रविवार को सुंदरकांड का पाठ किया है। साथ ही शिक्षक बनने के लिए 48 दिनों से इको गार्डन में धरना प्रदर्शन भी जारी रखा है। पाठ और प्रदर्शन में बहुत सारे छात्रों के यहाँ पर नाम लिखे हुए हैं। अंजनी कुमार पांडे, राकेश कुमार, सूरज वर्मा, मनोज शुक्ला, स्वाति सुबह पांडे। तो बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो एक प्रश्न के सही होने से जिनका चयन हो गया है, लेकिन उनकी नियुक्ति नहीं की जा रही है। और इसके बारे में इन विद्यार्थियों के पक्ष में हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेश भी हैं। चूंकि ऐसा लगता है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में बहुत सारे विवाद हैं, जिसकी वजह से इन विद्यार्थियों की नियुक्ति नहीं हो रही है। अगली सूचना एशियाई खेलों की है। लिखा पहले दिन भारत ने जीते 5 पदक। भारत ने एशियाई खेलों में शानदार शुरुआत की है और भारतीय खिलाड़ियों ने पदक स्पर्धाओं के पहले ही दिन 3 रजत सहित कुल 5 पदक जीते हैं। 3 पदक नौकायन, 2 निशानेबाजी में भारत को मिले हैं और 7वें स्थान पर है। अंतिम सूचना इलाहाबाद विश्वविद्यालय की है। बीए में ओबीसी प्रवेश के लिए तीसरा कट ऑफ भी जारी कर दिया गया है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में बीए में ओबीसी एवं ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों के प्रवेश के लिए रविवार को तीसरा कट ऑफ जारी कर दिया गया। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो तो वीडियो को लाइक कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।